मित्रों नमस्कार। दो तीन मुझे अपनी ओर से कहने हैं, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है, बीजेपी इसके पक्ष में है और बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द पास हो। एज ऑफ कंसेंट के बारे में हमारी आपत्ति जरूर थी। हम 18 साल एज ऑफ कंसेंट हो इसके पक्षधर थे। सरकार ने वो बातें मान ली हैं और हम चाहते हैं कि ये बिल अब जल्द से जल्द पास हो, क्योंकि देश की भी अपेक्षा है। The people of the country want a comprehensive improvement on the law relating to rape and other incidents of violence against women, and we are sure that this law would be able to respond to those expectations of the country. आज सुबह और दोपहर में 2 बैठकें हुई हैं। हमारे नेता गए थे इस विषय में। पार्टी का स्टैंड हमने स्पष्ट बताया है और हमें इस बात का संतोष है कि एज ऑफ कंसेंट के बारे में सहमति बनी है। भारत सरकार के एक मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह जी के बारे में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। The language used by a minister of the current government from the Congress, Mr. Beni Prasad Verma, against Shri Mulayam Singh Yadav is regrettable and condemnable. राजनीति में विचारों का विरोध होता है। सपा के हम विरोधी हैं, मुलायम सिंह जी की राजनीति के भी हम विरोधी हैं, लेकिन राजनीति में एक शिष्टाचार होना चाहिए। सिविलाइज्ड डिस्कोर्स इज ऑफ एसेंस इन ए डेमोक्रेसी। और जिन शब्दों का प्रयोग या शब्द कहें या गाली कहें, एब्यूज कहें, बेनी प्रसाद वर्मा ने सदन के बाहर किया, उसी प्रकार की टिप्पणी उन्होंने सदन के अंदर भी की। अगर समाजवादी पार्टी में जरा भी आत्मसम्मान बचा हुआ है तो इस सरकार से अपने समर्थन को विड्रॉ करने की हिम्मत दिखाएं। If a slight self-respect is left in the Samajwadi Party, then they must show the courage to withdraw support from this government in the wake of filthiest abuse against their topmost leader by a minister of the Congress in the central government. मित्रों, जहां तक सवाल है श्रीलंका का, बीजेपी ने अपनी पोजीशन बहुत ही स्पष्ट कर दी है कि तमिल पीपल मस्ट बी गिवन सेफ्टी, सिक्योरिटी, देयर ह्यूमन राइट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली रेस्पेक्टेड। ये सारी बातें हमने बार बार कही हैं, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार के कई मंत्री तमिलनाडु रश किए हैं दोपहर में, and the most unusual step which saw the finance minister Mr. Chidambaram, who moved the budget, is supposed to answer, is conspicuously absent in the Raj Sabha when the debate has just started. All this showed utter anarchy in the UPA. It appears that the countdown of this government has begun. Coalition management, responding to concerns, understanding concerns, and also keeping the larger national perspective, all this is eluding the entire management of UPA led by Congress.
अब आगे उनके फैसले क्या होते हैं ये तो हमें पता नहीं है, वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूपीए के सारे सहयोगी ये समझ रहे हैं, कांग्रेस के सारे सहयोगी यूपीए में समझ रहे हैं कि कांग्रेस की साख गिर रही है। द पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी and viability of Congress is declining day by day because of rank malgovernance, corruption and unaccountability of the present central government. तो जो लोगों में गुस्सा है, एलाइज भी उसको महसूस कर रहे हैं। Therefore, all this anarchy which I said is also referable to that. बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना कहना था। अब आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका मैं उत्तर दूंगा।